नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय के साथ बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, क्योंकि गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस घर में एक ब्राह्मण साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर में एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह तो हो ही जाएगा और कन्या वैधव का योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी को सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही तो बेटी तैयार हो गई। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य कार्य करके वापस आ जाती। ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैं तो नहीं करती, मैंने सोचा कि आप ही उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो हमारे घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह में अंधेरे और अपना मुंह छिपाकर आती और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी एक दिन तो सोना धोबिन उनके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप देता है और इसके शुक्र मेरे घर की चाकरी वृद्धि होती है और मेरे घर का काम पेड़ में सभी देवों का कन्या ने साधु द्वारा कही गई जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना करके और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन पति परायण थे, उसने 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोना धोबिन से बोली थोड़ा अस्वस्थ रहता था। शंकर भगवान की जय। अब सुने, बुधवार ब्राह्मण पुत्री का विवाह का समय आया। गणेश भगवान की व्रत सोना धोबी ने अपने बहू से कहा कि जब तक मैं घर पर नामक एक व्यक्ति रहा करता था, पति को रोज से बाहर न निकालना। मधुसूदन का विवाह सोना धोबी नगरी लड़की के लड़की के साथ हुआ था। एक बार सोना धोबी ने जैसे अपने मांग का सिंदूर उस ब्राह्मण कन्या को लगाया, मधुसूदन ने अपने पति के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। तो माता पिता ने बोला, घर से निराजन निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी मधुरी देकर उसकी परिक्रमा करके ऐसी शुभ बातों को न मानने की बात कही। उस दिन मौनी अमावस्या और माता पिता को मजबूर किया अपनी बेटी को भगवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को वो माता पिता थैले में रख लिया। एक जगह उसने बैलगाड़ी में यात्रा प्रारंभ की। वहां पर उसने उस यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। परिक्रमा से दोनों पैदल यात्रा जल कर दिए। जैसे संगीता को प्यास लगी, उसके पति मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर वह व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने को मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया और सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने का फैसला किया। असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई,
हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते की उन्हें बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उन्हें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करते हैं तथा व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव और भगवान गणेश भगवान उनके सभी कष्ट को दूर करते हैं। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय। अब सुने अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह अपने बहू के साथ रहा करती थी और अपने बहू को कहती कि तुम दूध और दही बेचकर आओ। वह दूध और दही बेचने जाती तो रास्ते में देखती पीपल के पेड़ पर कुछ औरतें पूजा कर रही हैं और उसको सींचता देख बहू पूछती कि तुम यह क्या कर रही हो। तो औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचा करूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध और दही से पीपल को सींचने लगी। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरे होने पर लाकर दे दूंगी। 1 महीना हो गया, अमावस्या का दिन आया तो उसकी सास ने कहा कि तू दूध दही का हिसाब दे। उस दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई तो पतवारी ने पूछा कि तुम क्यों बैठी हो। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांग रही है। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास बोली, पैसे लाई है क्या बहू? बहू ने बोला, कोठरी में रखा है माँ जी, ले लीजिए। सासू ने कोठरी खोला तो देखा कि हीरे और मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली, तू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन बहुत था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब तो मैं भी पतवारी सींचूंगी। फिर सास ने भी दूध और दही बेचने को जाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू माँ कहती, तुम माँ। बहू बोली, सासू माँ पैसे दो। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को से पूछा कि तुम उदास क्यों बैठी हो। तो सासू माँ ने कहा कि बहू मुझसे दूध और दही का दाम मांगती है। तो पतवारी माता ने कहा, यह पान भतूरा डिंडा ले जा। उसने ले जाकर कोठरी में वैसे ही रख दिया जैसे बहू ने रखा था। सुबह बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने कहा, सासू माँ, यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपिटनी है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि तू बहू की सत की भूखी सींची थी, तू धन की भूखी सींची थी, इसलिए पतवारी माता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सास को अपनी करनी पे बहुत पछतावा। उसने अपनी बहू और पतवारी माता से क्षमा मांगी। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। प्रेम से बोले पतवारी माता की जय। अमावस्या पर जरूर सुने पितृदेव चालीसा पाठ। हे पितेश्वर, दे दियो आशीर्वाद हमें, चरण शीश नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव, माँ नवजाजी। हे पितेश्वर, दया रखियो, करियो मन की चास। पितेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितेश्वर किन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दिन्हा।
मात पितृ देव मन में भावे, सो अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नहीं पाई। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु अज्ञात सुनाते, भाग्य द्वार पर आप ही खुलवाते। झुनझुन के दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मनवांछित फल दिन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सब है न्यारी, जिनका गुण गावे नर नारी। तीन मंडल में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपत्ता तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत की नारी। 56 भोग नहीं भाते हैं तुमको, शुद्ध जल से तृप्त हो जाते हैं सब। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडप में साजे, अखंड ज्योत में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूछे, पितर है भाई। हिंदू वंश वृक्ष हमारा, जान दे ज्यादा हमको प्यारा। गंगा है मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात झड़ूला सभी मनाते, नंदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि वो फूल है, जिसे प्रीतम मंडल मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुने लीजिए प्रभु अरज हमारी। निस दिन ध्यान करे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साकी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत है जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, नवे सिद्धे चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे पावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुलदेव हमारे, तुम ही गुरु देव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में हो जोई, मन छा वांछित फल है पावे सब कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सगे न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितृ जी दया दिन कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजिए। पितरों को स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुनझुन धाम विराजे, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुनझुनु धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय।